बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और जब हम बात करते हैं सियासत के हवाले से, तो सियासत में इंतखाबात जो हैं उस पर सबकी नज़रें लगी हुई होती हैं। लाहौर का इंतखाबी मार्का ज़िमनी इंतखाब, जो कि परवेज़ मलिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर की वफ़ात की वजह से खाली होने वाली सीट NA 133 पर होने जा रहा था। वहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार की एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ गई है। छोटी सी गलती क्या है? टेक्निकल गलती है। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं कहा जा सकता कि फ़ला है, लेकिन आप ने ध्यान नहीं रखा कि आप जिन लोगों को अपने तजवीज़ कुनिंदा बना रहे हैं, वो तजवीज़ कुनिंदा साहिबान जो हैं, दोनों के दोनों वो उस हल्के के रिहायशी ही नहीं है। NA 133 की बात कर रहा हूँ, और NA 133 की बजाय वो NA 130 के कोट लखपत के एक साहब रिहायशी हैं, दूसरे लियाकत चौक है उधर के हैं। तो अब इशू ये बन गया कि उस पर हो गया एतराज़ हुआ। तो टेक्निकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हुकूमती उम्मीदवार हैं जमशेद इकबाल चीमा, और जो एक आप मशीर कह लें या वज़ीर कह लें, वफाकी वजारत को छोड़कर इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर लाहौर में मैदान में उतरे हैं, और अपना हल्का जो उनका था NA 127 उसको छोड़कर 133 में आए हैं। तो अब वो वहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके कागजात रिजेक्ट कर दिए गए हैं उस एतराज़ के बाद जो अपोजिशन पार्टीज़ ने उनके कागजात पर लगाया था। टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, एक दूसरा मसला ये पैदा हो गया कि उनके अपने तजवीज़ कुनिंदा जो थे वो तो हल्के से बाहर ही के थे। अब सियासी पार्टियां ये करती हैं कि अपने उम्मीदवार के साथ साथ एक कवरिंग कैंडिडेट भी दे देती हैं, यानी कि एक तो आपका असल कैंडिडेट होता है, उसके साथ एक ऐसा बंदा उम्मीदवार बना दिया जाता है जिसने इलेक्शन तो नहीं लड़ना होता, लेकिन इस खदशे के पेश नज़र कि असल उम्मीदवार अगर नाअहल हो जाए, उसका कोई मसला पैदा हो जाए, तो आपका कवरिंग कैंडिडेट जो है वो सामने आ जाए, वो उम्मीदवार बन जाए और पार्टी के पास उम्मीदवार मौजूद रहे। दिलचस्प हम ये है कि जो कवरिंग कैंडिडेट थे वो मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा, उनकी अहलिया वो थी, और उनके तजवीज़ कुनिंदा भी हल्के से बाहर के थे। अब इस पर एजाज चौधरी साहब ने, जमशेद इकबाल चीमा साहब ने, बाकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने बड़ा शदीद एहतजाज किया और ये इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर ज़्यादती की है। ये जिन बंदों के हम बात कर रहे हैं जो हमारे तजवीज़ कुनिंदा थे, उनकी सारी फैमिली के वोट तो NA 133 के हैं, सिर्फ उनके वोट बाहर निकाल दिए गए हैं। ये बड़ी बदयांती की गई है, और तासुर ये दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त रिफ्ट चल रही है, ये उसका शाखसाना है। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आया कि उन्होंने बाकायदा उसके अक्स जारी कर दिए और वोटर लिस्टों को बताया कि 2018 से ही ये वोट जो थे ये दूसरे हल्के के थे, ये यहाँ पर थे ही नहीं। तो फिर ये क्या हुआ? क्या ये जानबूझकर किया गया? क्या ये कोई साजिश थी? और अब क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें एतराज़ वापस ले लें तो सूरत हाल ठीक हो सकती है, मुकाबला हो सकता है? क्योंकि हुक्मरान जमात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस टेक्निकल एतराज़ की आड़ लेकर, इसके पीछे छुप कर भागे नहीं, यहाँ से दौड़ ना लगाए, मुकाबला करे, मैदान में आए। हम यहाँ पर आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए, तो ये टेक्निकल बुनियाद पर ना भागे। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। और मैं यहाँ पर जब प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ तो इस वक्त तक सूरत हाल जो है बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, वहाँ से रिलीफ मिल जाए, एतराज़ वापस हो जाए, जो भी हो जाए, वरना लाहौर के इस अहम तरीन इलाके में, टाउनशिप समेत बाकी जो इलाके हैं, यहाँ पर हुकूमती उम्मीदवार इस वक्त कोई नहीं है। अब अगला काम हुकूमत ने ये किया कि कहा गया कि 19 नवंबर को बरसी है रिजवी साहब की, तो लिहाजा अमन अमान का मसला हो सकता है, तो आप इलेक्शन कमीशन जो है इस इलेक्शन को ही मुलतवी कर दे। अब इलेक्शन कमीशन उस पर भी सुबह इजलास कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ पोलिंग मुलतवी होगी या पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है ख़त्म करके दोबारा किया जा सकता है? ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, इन पर हमने बात करनी है आज के प्रोग्राम में। हुक्मरान जमात एक मुश्किल की, एक मुसीबत का शिकार है, और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो रहनुमा मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर हूँ, वहीद आलिम खान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं अंदरून शहर से, लेकिन खुद इस हल्के से, कौमी असम्बली के
इसी हल्के से NA 133 से इसी इलाके से 2 मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हुए हैं, बड़ी भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए हैं, सारी वहाँ की नफ्सियात को, चीज़ों को जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही औरंगज़ेब बरकी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। औरंगज़ेब बरकी जो हैं साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लाहौर की, पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं उस पर, और ट्रेंड्स जो हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से राना शहरयार ने हमें ज्वाइन करना था, वो बताया गया कि अभी रस्ते में हैं, पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और हम जमशेद इकबाल चीमा साहब से और इसके साथ साथ अली परवेज़ मलिक से और बाकी लोगों से भी रब्ता करेंगे। लेकिन इस वक्त गेंद आ गई आपकी कोर्ट में, टेक्निकल एतराज़ किया, एतराज़ आपका चल गया, हुकूमती उम्मीदवार चले गए, अब वो कहते हैं आए मुकाबला करें हमारे साथ मैदान में। टेक्निकल ये जो ऑब्जेक्शन लगा के इसके पीछे आप छुप क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं भाई साहब? बात ये है पहली कि ये जो वो बात कर रहे हैं टेक्निकल की, जो सियासी लोग हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है कि जब मैंने बल्दियाती इलेक्शन लड़ना है तो उसके लिए तमाम नुमाइंदगे उसी हल्के के होते हैं, प्रपोजर भी, सेकेंडर भी और कैंडिडेट भी। ठीक, जब आप MPA का इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर जो MPA का इलेक्शन लड़ना होता है वो पंजाब से कहीं से हो सकता है, लेकिन उस इलाके से ही सेकेंडर और प्रपोजर होने चाहिए। जब आप MNA का इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर पाकिस्तान से किसी भी शहर से आदमी हो सकता है, लेकिन सेकेंडर और प्रपोजर उसी इलाके से होता है जहां से आप लड़ रहे हैं। ये सबको समझ आई इस बात की, ये इतनी दफा ये सारी बातें। 2 वोटर चाहिए आपको, एक तजवीज़ कुनिंदा और एक तायद कुनिंदा, यानी 2 वोटर उस हल्के के चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वहां पर सैकड़ों नहीं हजारों लोग होंगे, उनकी तंजीम मौजूद है, उनके कारकुन मौजूद हैं। ये हुआ क्या, आप इसको किस तरह देखते हैं? ये हुआ क्या, गलती हुई? यकीनन, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जमात जो है ना अपना PTI और ये सारे लोग, ये सियासी लोग नहीं हैं, इनकी सोच सियासी नहीं है, इनकी सोच बड़ी डिफरेंट सी है। हमें तो वो मंतक की समझ नहीं लग रही कि इनकी सोच किस तरह की है। अगर सियासी होती है तो ये गलती कभी ना होती। वो एहतसाब की बात करते हैं ना ज़रा ज़्यादा। किसकी बात करते हैं? एहतसाब की। नहीं, वैसे भी एहतसाब की बात तो एक तरफ है, हाँ। वो कर रहे हैं, हमारा हो रहा है, कह रहे थे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होगा वो, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वहां पर मौजूद है, सवाए पीपल्स पार्टी का मुस्लिम। अच्छा, जमशेद इकबाल चीमा साहब इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हुए हैं। हाँ जी, हाँ, NA 127 में इलेक्शन लड़ चुके हुए हैं, ये गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए। फिर जब इलेक्शन होता है, जब हम कागजात ही नम्ज करते हैं, हम अपने वकला को साथ रखते हैं, अपने सीनियर दूसरे लोगों को साथ रखते हैं, इतनी बड़ी गलती ना। लेकिन बात फिर वही, इमरान खान साहब अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं, उसी तरह चीमा साहब भी मुझे लगता है, क्योंकि 1-2 मरतबा मैंने उनसे मेरी हुई है, वो भी अपने आप को ना अक्ले कुल समझते हैं। तो जब आप मुशावरत नहीं करेंगे, आपको सियासत का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैंने बड़े वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है उसकी इलेक्शन कमीशन की कि ये कैसे भरना है, तो जब आप नहीं पढ़ेंगे उसके चले अब ये हो गया, गलती हो गई, ये सब मानते हैं कि ये गलती हो गई। वैसे अब अगला मरहला आता है। वो कहते हैं, आप कहते हैं बहुत पॉपुलर है, खुद एजाज शोएब साहब ने कहा कि मरीम नवाज कहती हैं कि हमारी पार्टी बहुत पॉपुलर है, हमारा ये हल्का बड़ा पक्का है, हम यहाँ पर जीतेंगे, तो फिर आ जाए मुकाबले में, वापस ले लें इतराज। देखें, ये बातें हैं जो आइन के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक हैं। मैं कोई नहीं हूँ आइन तोड़ने वाला, मैं कोई नहीं हूँ कानून को तोड़ने वाला, ये किस तरह मुमकिन है? और फिर इलेक्शन है, मुकाबला है, मुकाबले में ये सारी बातें होती हैं। सही। देखे ना, मैंने जब उधर से 125 के कागजात दाखिल कराए तो जासमीन राशिद साहिबा ने मुझ पर 21 एलिगेशन लगाए, यानी वो भी जिनका कुछ सर पैर नहीं था वो भी लगा दिए, लेकिन मैंने सबका जवाब दिया, फिर जाकर मेरे कागजात जो थे हुए क्लियर हुए। तो ये हर जगह पर हर इलेक्शन में हुआ करता है। अब अगर ये कहते हैं कि हमारी इतनी पॉपुलरिटी, हमें कहते हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं ये इलेक्शन में आए, इनको पता चले इलाके में आकर कि लोग क्या कहते हैं, लोग इनके साथ बिहेव कैसे करते हैं। आप इंतजार कीजिएगा कि इस इलेक्शन में अगर ये आ गए, आए, बिल्कुल आए,
कोई भी ये इनका हक है अपील का, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहां भी अगर वो रिलीफ देते हैं, कानून की जो बात है उसके मुताबिक को बात होती है, तो हमें तो किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनका ये कहना कि इस तरह करें, ये तो नहीं होता ना। कानून और आइन को मैं नहीं तोड़ सकता, ना वो जो जजिस हैं वो तोड़ सकते हैं, उसके पर मौजूद। अच्छा चलो इसको एक और तरह से लेते हैं। वहीद आलम खान साहब चूंकि आप वहाँ से रुकन कौमी असम्बली भी रहे, वहाँ की सियासत को भी समझते हैं, सारा कुछ जानते हैं। पार्टी का इजलास हो रहा है, राय ली जा रही है सबसे और पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या वापस लेने एतराज़ और इनको इलेक्शन लड़ने दें। आपकी राय क्या होगी उस मौके पे? नहीं, मैं ये इसमें राय की तो बात ही नहीं है, राय की बात ही नहीं, राय की बात नहीं है, ये कानून और उसकी बात है, लॉ की बात है, ये राय की तो बात ही नहीं है। कानून ये कहता है कि आपका तजवीज़ कुनंदा जो था वो हल्के का नहीं है, आपके कागजात उसकी बुनियाद पर मुस्तरद हो गए हैं, लिहाजा खत्म। वो उम्मीदवार कोई नहीं हुकूमती पार्टी के पास वहां पर। देखो ना, ये भी एक और कुताही है। देखिए, हमें ताने देते हैं हाँ? कि जी आप खानदानी सियासत करते हैं, आप ये करते हैं। वो कीमा साहब खुद भी उम्मीदवार और उनकी बेगम भी, वो किसी और का बनाते थे, किसी पार्टी वाले को आगे ले थे। वहाँ वो शबीर से आला और कई लोग हैं उनके जो उस जगह पर मौजूद है, किसी को और बना देते। यहाँ भी वही सियासत, अब जो अपनी जो हम पर ताने देते हैं, वो खुद ही अपनी बेगम को ही बना दिया उन्होंने। और फिर इतना भी नहीं हुआ कि वो किसी और जगह से कागजात जो थी वो इनको प्रपोजल और सेकेंडरी को ले लेती। वही बात, तो बुरा वक्त आ गया बस कुछ। देखिए, ये तो वक्त बताएगा आने वाला। जो उनकी चालें हैं, जो उनके जो कारकर्दगी है, जो वो कर रहे हैं, सही, वो कहने से भी बुरी हैं। ठीक। और जब ये लोगों में जाएंगे इस इलेक्शन में, मैं अल्लाह ताला करे किसी तरीके से आ जाए, इनको पता चल जाएगा कि क्या होता है वहां पर। लोग इंतजार में हैं, ये आए गली मोहल्लों में, इनको बताएं कि आपने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या किया है, क्या सलूक किया है, क्या कहते रहे थे, कितने झूठे नारे और वादे आपने किए थे, और इस मुल्क के और कौम के साथ आपने क्या किया। बरकी साहब। जी सर, नंबर 1। अच्छा, आप पहले टेक्निकल बात करेंगे। नंबर 1, हाँ जी, इनके पास कैंडिडेट इन्हें एक पिक कर लिया। हाँ जी, आपकी इतला के मुताबिक? जी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट 3-4 थे जिनके कागज मंजूर हो गए, उनमें से इन्होंने एक कैंडिडेट पिक कर लिया है, तो उसे पैसे दे के खड़ा कर रहेंगे। अच्छा, तो इलेक्शन तो इनका कैंडिडेट होकर, मतलब है उन्हें कैंडिडेट का मसला नहीं है। नंबर 2, ये इलेक्शन लड़ते रहे, मैं भी लड़ता रहूं सर, हम 8-8 कागज जमा कराते हैं। अच्छा, ये भी वैसे बड़ी दिलचस्प बात है। मैं इससे पहले देखता था कि एक बंदा जो था मुख्तलिफ तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा के साथ 4-4, 5-5, 6-6, बाकी 8-8 तक। इसलिए कि बिक जाए, फिर हम क्या करें, वो जाके मुनकर हो जाए कि देखो, ये पहले थी रवायत थी, एक से ज्यादा कागज जमा होते थे, क्या पता किसी का। अच्छा, ये एक और गलती सामने आ गई, यानी कि आपने ना सिर्फ तजवीज़ कुनिंदा को चेक नहीं किया कि वो हल्के का है या नहीं है, और फिर एक ही पेपर जमा करवा दिया और वो पेपर रिजेक्ट हो गया। ये टेक्निकली जो है, अगर आपका एक और पेपर या दूसरा या तीसरा या चौथा मौजूद होता, कोई एक पेपर एक्सेप्ट हो जाते, तो आप तारगे थे। बिल्कुल सर, इसलिए कि इंसान का क्या पता एतबार बिक जाए, ये खरीद ले मेरे उसको, मैं इनका खरीद लूं। इसलिए हमने हमेशा 5-6 तो जरूर कराते हैं ना जी। जी, मुख्तलिफ प्रपोजल्स, हर कोई मुख्तलिफ होता है, ताकि खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ ना कर जाए। नंबर 1। नंबर 2, कैंडिडेट ये ले लेंगे एक, मुझे पता जो लगा ना अभी लेटेस्ट हाफ एन आवर बैक, 1 आवर बैक, कि कैंडिडेट इन्होंने एक पिक कर लिया ऑपोजिट, उनके 2-4-5 करोड़ दे के उस पर लगाएंगे। वो एक आजाद उम्मीदवार जिसका कोई चांस ही नहीं था, उसके तो वेरे नहरे हो गए। नंबर 2 सर, बात ये है। नंबर 3, ये चाहते हैं इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए। सही, उसकी वजह है, एक तो भी रिसेंट जो इनका डिबेकल हुआ, इनका ग्राफ बहुत नीचे है। वैसे भी ना भी मौलवियों वाला काम होता, इस वक्त ये बहुत ग्राउंड पे आए हुए हैं। पीपल रियली हेट देम। जो इनका वोटर, अगर फर्ज करो उस इलाके में इनका 30-40 में पता नहीं कितना वोट पैसे नहीं 77,000 वोट बहुत ठीक ठाक वोट था। कि जब मैं इलेक्शन लड़ा था, मेरा और इनका डिफरेंस 60,000 वोटों का था। अच्छा, लास्ट कितना था? लास्ट में था तकरीबन 13,000 वोटों का। अच्छा, 13,000 वोटों का था ना जी डिफरेंस। इसका मतलब है काफी अच्छा इनका था। अब मेरे का बस 13,000 वोट में नहीं है, वहां डिफरेंस तो आप रहने दें।
दे वुड लाइक कि ये नहीं अच्छा मुकाबला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह पे, और अभी आपकी स्पोर्ट्स है, आपकी हमायत से सियालकोट में जीते भी हैं वो। सर मैंने नहीं, मैं ये कह आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत से जीते हैं ना वहां पर। हमायत से क्या, पीपल्स पार्टी न्यूट्रल रही है। नहीं न्यूट्रल तो नहीं रही, लेकिन उनका तल लग रहा था। अच्छा, इस चीज़ के कितने इम्कानात हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई का यहाँ पर इत्तेहाद हो जाए और यहाँ पर जो असलम गिल साहब हैं आपके कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो जाएं, इस चीज़ के कितने इम्कानात हैं? नहीं तहरीक इंसाफ के तो नहीं होंगे। प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि सपोर्ट हो जाए ना। नहीं देखो सर, इस वक्त जो व्हाट आई सी, इवन अगर पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा भी हो जाए, खड़ा कर लेंगे वो, हाँ जी, मगर उनका ग्राफ इतना नीचे आया हुआ है कि वो जमानत नहीं बचा सकेंगे। इतना बुरा हाल है उनका, जैसा हमारा बुरा हाल था पिछले इलेक्शन में उससे। बल्कि साहब आप अभी डस्का का इलेक्शन देखे, वहाँ पे उन्होंने अच्छा खासा कम्पीट किया। आप सियालकोट का इलेक्शन देखे, उन्होंने जीत कर दिखाया, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान जीत कर दिखाया, उन्होंने आज़ाद कश्मीर जीत कर दिखाया। वो आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन थी, उस वक़्त इनके निक्के के अब्बा साथ थे। अब निक्के के अब्बा शायद उनके साथ ना, अब्बा जी नाराज़ हो जाएं, तो फिर इनके लिए वोट रहना बड़ा मुश्किल है फिर निक्का अकेला ही रह जाएगा। तो इसलिए पीटीआई का ग्राफ तो बिल्कुल, मैं नून के मतलब अब कुछ नहीं कहता, अच्छा मगर पीटीआई फारग है, किसी जगह से ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये लोकल बॉडी के इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि लोगों में एक नफरत पड़ गई इनके। कोई इन्होंने देखो सर, लोगों को, हम लोग सफ़ेद पोश लोग हैं, हम लोग भी अब सोचते हैं कि यार गोश्त पकाना है आज के सिर्फ सब्जी खानी है, तो जो गरीब बंदा है वो बेचारा तो सब्जी भी नहीं खा रहा आजकल। वो तो एक ले आता है बाजार से कटोरा चने का, वो सारी फैमिली वही खा रही। मैंने बात की तहरीक इंसाफ के लोगों से, वो कहते हैं कहाँ महंगा है, आलू 40 रुपए किलो है, प्याज 40-50 रुपए किलो है, टमाटर भी 60-70 रुपए किलो है, तो महंगाई आटा तो कितना है, चीनी कितनी है, तेल कितना वो आप है। सब्जी की बात कर रहे थे ना, सब्जी नहीं खा सब्जी भी सकते। बड़ी महंगी है, सब्जी की तो मिलती नहीं है, ईरान से मंगाते हैं, कभी अफगानिस्तान से, टमाटर नहीं मिलते और तो और छोड़े, वो चीज़ नहीं मिलती। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन फैसला कर देगा इस इलेक्शन को पोस्टपोन करने का? जवाब मौजूद है इसमें? पोस्टपोन की कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर तो इलेक्शन हो रही होती है ना लास्ट वीक, सही, तो पोस्टपोन का जवाब था, लास्ट वीक अगर हो रही होती है। अब कोई जवाब नहीं है पोस्टपोन का, ये इसलिए भाग रहे हैं, और साथ पोस्टपोन कर दी तो फिर इलेक्शन ही नहीं होनी, फिर वो इलेक्शन ही नहीं होगी। है सही सही, इस वही सब फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रही, ये आप समझ जाएं। अच्छा, इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए अमन व अमान की सूरत के पेश नज़र, आपकी राय क्या है इस पे? देखें, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है ऐसे मुल्क में कोई सिचुएशन नहीं है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। अगर ये कहते हैं कि खादिम रिजवी साहब की बरसी है 19 नवंबर को, तो कोई मसला नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी और है, बहुत बिग डिफरेंस है। और अब क्योंकि उनका मुआहदा भी तय पा गया और उसमें यह भी लिखा है कि आगे से ये जो टीएलपी वाले हैं कोई एहतजाज नहीं करेंगे, उसमें मुआहदे में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये भी है। मतलब अब खतरे वाली बात कोई नहीं है, पहले रूटीन में आ गया सारा कुछ। अगर कोई चीज होती भी है तो यतीम खाना चौक में उधर होता है, एक्टिविटी होती है। जो N33 है, 133 है, ये तो काफी परे है, बहुत डिफरेंस है उसका। कुछ फैसल टाउन आ जाता, मॉडल टाउन आ जाता है, पूरा बहुत सारी इलाका इसमें आता है। एक दिन बरसी होनी है, 100 दिन तो नहीं, एक दिन बरसी होनी है, बस खत्म। और वो भी 19 नवंबर है और इलेक्शन 5 दिसंबर को है, 5 दिसंबर को उस पे जवाब ही नहीं बनता, जवाब ही नहीं बनता जी, इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब ही नहीं बनता, और बहुत बड़ी गलती हुई है। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, लाहौर में जो इलेक्शन होने जा रहा है, ज़िमनी इंतखाब, और तारीख है उसकी 5 दिसंबर, और वहाँ से उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद इकबाल चीमा। पता नहीं हैं कि थे, क्योंकि अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। अभी उनके पास अपील करने और अपील के नतीजे में जो एतराज़ दायर हुआ और जिस तरह उनके कागजात जो है मुस्तरद हुए और वो उस दौड़ से बाहर निकले, उनके पास एक चांस मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ वहीद आलिम खान साहब मौजूद हैं। आप रुकन कौमी असम्बली हैं, इस हल्के से भी रुकन कौमी असम्बली रह चुके हुए हैं और इस वक्त अंदरून लाहौर से हैं।
हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है औरंगजेब बरकी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमें यहाँ पर राना शहरयार ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ। और बात कर रहा था मैं NA-133 के हवाले से, बड़ा मसला पैदा हो गया वहाँ पर, आपके उम्मीदवार भी गायब, कवरिंग कैंडिडेट भी गायब, खाली हो गया हल्का, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रह गई अंदर बीच में। नहीं, मेरा ख्याल है फिर आपके पास पूरी अभी खबरें शायद नहीं आई। अच्छा, पूरी खबर क्या है? हमारे इलेक्शन ऑफिस जो है वैसे ही उसमें रश है, जमे गफीर लोगों का वैसे ही है, आप किसी भी टाइम चले आप विजिट कर सकते हैं हमारे अच्छा। साथ। बिल्कुल, अभी हम वहीं पे हैं। और कल तो बड़ा दबंग है, उन्होंने ऐलान किया, चीमा साहब ने, उनकी वाइफ ने, सरद चीमा ने, कि हम लोग इस हल्के में आ गए हैं। अच्छा। हमारा मकसद यहाँ पे अवाम की खिदमत करना है। सही है, वो हम NA-127 से 133 में आ गया, मतलब ये। अच्छा, ठीक है, आ गए, वो यहाँ पे अवाम की खिदमत करेंगे। किस तरह कोई रनसम, मुझे थोड़ा सा समझना, वाकई मेरे पास इंफॉर्मेशन कम होगी। इलेक्शन कमीशन ने आपके कागजात उम्मीदवार के मुस्तरद कर दिए, आप कह रहे हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मेरे पास नहीं होगी। आप कह रहे हैं हम मौजूद हैं वहां पर, दबंग तरीके से मौजूद हैं, क्या करेंगे? कोई इलेक्शन जो बैलेट पेपर के अंदर अपना नाम कैसे घुसेड़ेंगे? मैं आपको बताता हूँ, अभी जो पहले हुई है सारी जो रिजेक्शन हुई है, उसमें भी अभी हमारे पास टाइम था, उसको अच्छा। हम ठीक कर सकते थे RO साहब के ऑफिस में ही। सही, उसका हमें चले नहीं मौका मिला, कोई ऐसी बात नहीं है, आगे और चीजें पड़ी हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, फिर आगे हाई कोर्ट में अब तो हम चले गए हैं। अब जो हमारा मौकफ जो है वो ये है कि अभी तक इनका जो अपना एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, सही, अब वो इस हल्के का सर्वे करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन इनको कमीशन पहले से एम्बिग्विटी है कि इस हल्के के वोटर्स का अंदराज ठीक तरीके से नहीं हुआ हुआ। जब एक चीज वो खुद मान रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है, तो उसमें आप इलेक्शन या तो पोस्टपोन करके आगे करेंगे। वैसे हमारी ख्वाहिश नहीं है, हम चाहते हैं इसी 5 दिसंबर को इंशाल्लाह ताला मैदान सजे और हम भरपूर तरीके से पूरी क़यादत के साथ, पूरी तंजीम के साथ और जोश और जज्बे के साथ। और अगर आप देखें हमारी जितनी मीटिंग्स चल रही हैं, अभी आप कह रहे हैं वहाँ पे सारे भाग, मैं वहीं पे मौजूद हूँ, चीमा साहब वहीं पे मौजूद हैं, सारी पार्टी वहीं पे मौजूद है। अभी कल हमने मतलब और भी देखा वे आउट इसका क्या है, मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। इस वक्त जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जमशेद साहब चेक कीजिएगा कॉल है या ड्रॉप हो गई है। जमशेद साहब अस्सलाम वालेकुम। चीमा साहब आवाज आ रही है? जमशेद इकबाल चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। चीमा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चीमा साहब एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया, इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगे की हिकमत अमली क्या है, क्या लाया अमल हो सकता है आपका? हम 2 फोरम पे जी हमने रिक्वेस्ट की है, मतलब बल्कि एक ही फोरम है, आप कह लें कि जो ट्रिब्यूनल है इलेक्शन का, तो उसमें हम सुबह अपनी दरखास्त में कराएंगे कि वो हमें अलाउ कर दें, क्योंकि टेक्निकल मिस्टेक और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल मिस्टेक किसी भी आप पहले के फर्द को इलेक्शन से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। और स्पेशली अगर आप पहले मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी हो, तो ये एक जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है या एक इलेक्शन की स्पिरिट है, वो उसके अगेंस्ट है कि आप किसी को छोटी मोटी गलती की बुनियाद पे या टेक्निकल मिस्टेक की बुनियाद पे डिप्राइव करा दें। डिप्राइव कर दें किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से। हमारी प्रेयर है टू द अदालत और टू द ट्रिब्यूनल कि जी हमें आप इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, ताकि पता लगे कि कौन कितना पॉपुलर है, किसका क्या मैंडेट है, कौन किसका बयानिया ठीक है, किसकी परफॉर्मेंस ठीक है, किसकी गलत है, हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि आवाम के सामने बात आनी चाहिए। अच्छा, आपके हवाले से ये चीज़ भी आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून जो है अपना इतराज़ वापस ले ले और उसके नतीजे में मैदान लग जाए, तो क्या इस किस्म की कोई भी तजवीज़, कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑफर, कोई बातचीत, कोई राब्ते मौजूद हैं? हेलो जी, मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून अपना इतराज़ वापस ले ले और इसके नतीजे में आप इतराज़ वापस होते हुए आपका ये इतराज़ ख़त्म हो जाए, नाअहली ख़त्म हो जाए। क्या मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ जिन्होंने इतराज़ किया है, उनके साथ कोई इस किस्म के राब्ते मौजूद हैं आपके? जी, मैं जिसको कहते हैं वो जाके मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं समझता हूँ ये बड़ा एक साहिब किस्म की एक जमहूरी रवैया होगा कि ये इतराज़ वापस ले लें और हम इलेक्शन लड़ें, हम फेयर प्ले करें और एक दूसरे के सामने आए, पता लगेगा आवाम किसके साथ है। तो अगर मुझे कोई आप कोई ऐसा राब्ता कराएं मैं
क्या नाम है, शायद सफर घर भी जाने को तैयार हूँ, मैं मरीम बीबी के पास भी जाने को तैयार हूँ, मैं शहबाज शरीफ के पास भी जाने को तैयार हूँ, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो इतराज अपना वापस ले लें और मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत है। आप शाइस्ता साहबा के पास भी, मरियम बीवी के पास भी, शहबाज शरीफ के पास भी जाने के लिए तैयार है ताकि मुकाबला जो है वो मैदान में हो जाए? बेसिकली मतलब जमहूरियत की स्पिरिट ही है ना जी, जमहूरियत की स्पिरिट ही है और यही होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल जो नौयत की गलती है उसके पीछे आप किसी को डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, किसी पार्टी को, या एक पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी मुल्क की उसको आप उसको मैंडेट से महरूम करें, या उसे उसके बगैर अगर कोई इलेक्शन होता है तो वो एक मीनिंगलेस है। और हम अगर मुस्लिम लीग नून मैदान में ना हो, हम इलेक्शन लड़ेंगे, मीनिंगलेस इलेक्शन होगा। अच्छा, अगर आप क्या करते हैं चीमा साहब, आपकी पार्टी क्या करती अगर यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के साथ पेश आ जाती, तो आप क्या करते? मुझसे पूछते हैं तो मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं तो मैदान में लड़ना पसंद करता हूँ, सच्ची बात है। ये जो है ना, ये इस तरह की सतह का मजा नहीं आता जो टेक्निकलिटीज की बेस पे हो। सही। तो मैं तो जरूर मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करूंगा। नॉर्मली मैं कभी गया नहीं शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ साहब के पास या मरीम बीबी के, लेकिन इस काम के लिए मैं जाने को तैयार हूँ कि ये साबित हो कि लाहौर किसका है, ये किसका गढ़ है या किसका ये शहर है। तो उनका ख्याल है कि वो बड़े पॉपुलर हैं, हमारी परफॉर्मेंस बड़ी खराब है। तो हमारा ख्याल है कि हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इस बात का तो कहते हैं अवाम क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं उसका पता लग जाना चाहिए। सही। अच्छा, आखिरी चीज ये बताइएगा, यहाँ पे औरंगजेब बरकी साहब मौजूद है, वो मुझे बता रहे थे कि आपकी पार्टी ने कोई सोच लिया किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को पिक करने का, लेने का, इसके भी चांसेस हैं? अब मैं तो नहीं ख्याल को ऐसा होगा, क्योंकि देखें आप जाने कोई ऐसा कोई है नहीं बंदा जो हमारे को नजरिए के करीब हो। सही। तो वो एक मुश्किल सा एक सिचुएशन होगी। तो आप नजरिए के करीब हो तो आप इसी को सपोर्ट कर सकते हैं, वो ठीक है बात है। बट अगर कोई ऐसा हो ही ना करीब तो फिर समझ नहीं आता। तो आई डोंट थिंक सो इस तरह की चीज होगी। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। भाई साहब, गेंद आपकी कोर्ट में आ गई, लफ्ज़ उन्होंने बड़े अहम इस्तेमाल किए और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जमशेद इकबाल चीमा कहेंगे कि मैं मिन्नत करने के लिए तैयार हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैं शाइस्ता परवेज़ मलिक, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ उन तक जाने के लिए तैयार हूँ और इसके नतीजे में एक बड़ा फेयर प्ले हो। क्या कमेंट करते हैं इस पर? देखें, बात यह है, मैंने पहले भी अर्ज किया है, ये मैटर ऑफ लॉ, कानून की बात है, ये इखलाकियात की बात भी है ना, जिसकी नहीं कोई बात नहीं, इखलाकियात की बात नहीं है। अच्छा, वो इखलाकियात की बात इलेक्शन जब शुरू होता है फिर होता है कि मैं उसको गाली ना निकालूंगा, मुझे गाली ना निकाले, वो ये बात ना करे, वो ये बात ना करे, खानदान तक ना जाए, खवातीन को ना, ये इखलाकियात की बात होती है। इसमें तो कोई नहीं, है तो कानून की बात है। और दूसरी बात यह है, अब मैं ये समझता हूँ कि चीमा साहब अपने लीडर की नफी कर रहे हैं। वो तो कौमी असम्बली में किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई मशवरा लेने के लिए। शहबाज शरीफ साहब से नहीं बैठे, वो नैब के चेयरमैन के इशू पर भी उन्होंने, किसी इशू पर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहली तकरीर में कायदे मोहतरम या शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने इन्हें चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बात की, इंतखाबी सलाहत के लिए बात की, किसी बात पर ये तैयार नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। अपनी बात करते जाते हैं, लेकिन देखें कॉन्सेंसस के बगैर बातें नहीं होती। अब अपनी राय का अपनी मर्जी के साथ होगी, गलती होगी उनसे। देखिए उनके लहजे में जो पोलाइटनेस है और जो हम्बलनेस है वो हमने फील नहीं की। नहीं, ठीक है, वो काबिल कदर है हमारे, ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये भी मौका परस्ती है ना, एक वो लाइन। तो नजरियाती बातें हैं, देखें ना, ये पीटीआई का अपना नजरिया है, मुस्लिम लीग नून का अपना नजरिया है, पीपल पार्टी बैठी है, ये अपने नजरिए के साथ बैठी है, नजरियाती जंग है। ये कोई इंडिविजुअली या इसकी तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो नजरियात की है, लड़ाई तो जो वही तो कह रहे हैं, नजरियात की लड़ाई आए, मैदान में लड़ते हैं, चलते हैं, मुकाबला करते हैं, किसको कौन पॉपुलर है, किसका लाहौर है, पता चल जाता है पूरे का पूरा उसमें इलेक्शन के दिन पे। तब ठीक है ना, उससे पहले उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, अपने पेपर्स को इंटैक्ट रखना चाहिए था, लोगों से मशवरा करना था, वकाला को हायर करना चाहिए था ताकि ये गलती ना होती, तो आते मैदान में। दिल सख्त कर लिया आपने भाई साहब जी, दिल सख्त कर लिया आपने अपने। सख्ती की बात नहीं है। हाँ। देखे ना, ये बातें कुछ ऐसी हैं जो
अच्छा, इसमें एक टेक्निकल इशू है, एक टेक्निकल है, मैं जरा बरकी साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। बरकी साहब, इसमें एक और मेरे ज़हन में सवाल पैदा हो रहा है, और सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून अपना एतराज़ वापस ले लेती है, पीपल्स पार्टी अपना वापस ले लेती है, एक बड़ी अच्छी एक खैर सगाली की फिजा बन जाती है, लेकिन एक खिलाफ कानून काम हुआ है। क्या इलेक्शन कमीशन एतराज़ वापस लेने के बाद इस जो नाम जो वहाँ का नहीं है, प्रपोजल नहीं है, खिलाफ कानून चीज़ है, गलती हुई हुई है, वो भी उसको माफ़ कर सकता है? सर देखें, नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैद 7 साल 1 साल कैद करके आया या 6 महीने सजा हुई उसे क्रिमिनल केस में, अगर सारी पार्टी कहे जी हम माफ़ कर देते हैं, ही कांट कंटेस्ट इलेक्शंस, ही इज डिस्क्वालिफाइड फॉरएवर। सही है। ये तो किस तरह, मतलब ये भी मान जाए, ये भी मान जाए, मैं भी मान जाऊं, द लॉ सेज कि ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। इसलिए इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ एग्रीइंग बाय द कंटेस्टिंग पार्टीज, ये तो कानून है ना, लॉ। जिस तरह वो है अमीन हो, सादक हो, फलाना, अगर प्रूव हो जाए कि ये नहीं है, सही, तो कोई कोर्ट उसे इजाजत नहीं देगा जी। नंबर 1। सही। नंबर 2, ये जानबूझ के किया गया, ये जानबूझ के किया, जानबूझ किया गया। अच्छा, क्योंकि इन्हें पता है पीटीआई को, दे हैव नो वोट बैंक लेफ्ट इन पाकिस्तान। नहीं, थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने। नो वोट बैंक सर, नो वोट बैंक का मतलब है कि 2, 2.5, 3 लाख की अगर हल्का है उसमें 2-4 हज़ार तो मिल जाएंगे इन्हें, मगर इनके पास जमानत बचाने के लिए वोट नहीं है, जैसे हमारे पास नहीं थे 2018 में। वो अब भी असलम गिल साहब का मुझे पता नहीं। नो, असलम गिल का तो जनाब अब तो उधर बैठा है राणा फरूक, सईद एंड राजा, तो आप जाके देखे रौनक के। अच्छा, अभी तो मुकाबला हमारा नेक एंड नेक है इनके साथ, नून के साथ। ना करे। अच्छा, बिल्कुल, आप जाके कम वोट, अभी तो कंटोनमेंट के इलेक्शन में कोई सीट नहीं निकली सर। कोई हिस्सा ही नहीं लिया किसी ने, अच्छा, पैसा ही नहीं था। अब तो जनाब आप जरा एक चक्कर राउंड लगा के देख लें इस वक्त हल्के तो मैं चक्कर लगाऊं, पीपल्स पार्टी स्विंग में है पूरी, आप देख लें अभी इस वक्त जाके, इसके बाद चलते हैं। अच्छा, आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको लोग खाना नहीं मैं खाता, देख पकी हुई है। अच्छा, देखिए आप भी बिरयानी भी आए हुए हैं? बिरयानी भी आए हुए, बिरयानी भी आए हुए हैं। अच्छा सर, इस वक्त सारे इधर बैठे हैं जो भी मोतबर लोग हैं पंजाब के, राणा फरूक सईद आप जानते हैं, सही, और शहजाद चीमा साहब को आप जानते हैं, उनकी सुपरविजन में राजा परवेज भी इधर है, बाकी पूरा लाहौर जोर लगा रहे हैं, फुल जोर लगा रहे हैं। मैं ब्रेक पर जाना है, लेकिन मुझे राणा साहब जरा कमेंट कीजिएगा। वो बिल्कुल कहते हैं नहीं कोई सर, ये जान के किया है। जो हमारा जो नजरिया है, जो हमारे कप्तान का नजरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो ना अभी ये कौम हम बनने जा रहे हैं। और जो इक़्तिदार की बात आप कर रहे हैं ना कि मैदान में फैसले हो, इस तरह के छुप छुपा के थोड़ा सा लग गया, दाव लग गया, पर्ची लेके भाग गए, दौड़ लगा दी, ऐसा राही फरार अगर ये सोच रहे हैं तो बाखुदा इनको मैं यकीन से कह सकता हूँ, अच्छा, कि इनको पर्ची उम्मीद है कि ये हमें हजरत दाऊद की कौम तो नहीं बनाने जा रहे हैं। कौम है तो हमारी कप्तान ने जाके यूएनओ में जाके बात की, आज तक उससे पहले हमारे 70 साल रिकॉर्ड में किसी ने ऐसी बात नहीं की। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा था वो नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, माफी ना माने, इनके नाम मानने के नाम मानने से तो फर्क हमें नहीं पड़ना। हमारी तो कैंपेन जारी है, अभी फैसला कैंपेन जारी है, अभी तो आपका उम्मीदवार ही फाइनल नहीं है। अभी राउंड लगा रहे हैं, अभी राउंड लगाएंगे, एक दफ्तर वहां नहीं है। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है कि हमें सड़कों पे लाइव करना चाहिए। सही है, 30 साल आज उसको देखिए वहाँ कैसे वो बादशाहूर है, अच्छा, और उनको कैसे फेस करने के लिए तैयार है। ये तो मैं बात करूंगा, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, क्या भाग रहे हैं? ये वॉकओवर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये हो भी जाए। मुकाबला इस वक्त नून का और पीपल्स पार्टी का नेक एंड नेक है। नेक एंड नेक कहां से हो गया सर? कैन यू से मतलब आप बता सकते हैं कि इनके कितना वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का पंजाब में? क्यों आप समझते हैं? बात करते हैं पुरानी बात। ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम यूर नाज़रीन। ये एक बड़ी बात की अभी पिछले पार्ट में जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे कि वो जाने के लिए तैयार हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत के पास और चाहते हैं, वो मिन्नत भी करेंगे, शुक्रिया भी अदा करेंगे और वो चाहते हैं कि मुकाबला मैदान में हो जाए। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर वहीद आलम खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, औरंगज़ेब बरकी साहब मौजूद हैं और राना शहरियार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो कह रहे थे कि मैदान लग जाए। महंगाई इतनी हो गई है, ये अपना रुकन कौमी असम्बली हैं, इधर से भी इसी हल्के से भी 2 दफ़ा रुकन कौमी असम्बली रहे। इस वक्त बेगम कुलसूम नवाज जिस हल्के से लड़ी थी वहां से रुकन कौमी असम्बली हैं। वो कहते हैं राना साहब कि महंगाई इतनी हो गई, बद इंतजामी इतनी हो गई कि आपको वोट ही नहीं मिलेगा, मुकाबला ही नहीं हो सकेगा। सर सबसे पहले तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है उन्होंने जो किया सारी सर्वे, पूरे दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क इस टाइम पाकिस्तान है। आप इस बात से तो एग्री करते हैं। अब बाकी जो रहेगा इन्फ्लेशन जो हुई है डॉलर की और बाकी चीजें, सस्ता जरूर होगा, कीमतें कम होंगी, लेकिन मेरी कुव्वत खरीद बहुत कम है। आपकी कीमत खरीद बहुत कम है, बहुत कम है। और ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए आई है और अवाम के लिए खड़ी है। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई हर हुकूमत में बढ़ी है जी, वो तो रुक नहीं सकती। आप देख लें कहाँ से स्टार्ट होती है, जब से पाकिस्तान बना और आज उसके हालात कहाँ पे। यानी कोई नई चीज 3 रुपए से स्टार्ट हुआ, 3.5 1947 में 3.5 रुपए का डॉलर था, सही ठीक है। 60s में जाके वो 10 रुपए तक पहुंचा। मेरा 70s में बाद जब भाईजान के पास हुकूमत आई है उसके बाद 100 से ऊपर चला गया। फिर इन्होंने इन्फ्लेशन क्या की है, डॉलर को, ये तो सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने डॉलर को कैसे इन्होंने वो उसको मैनिपुलेट किया, तरीके से रोका हुआ था। महंगाई वो इसलिए रोकी भी थी कि हमारी तो जड़ें खत्म हो गई हैं, इनकी मंतक, हमारी जड़ें इनकी खत्म हो गई हैं, बेवकूफों की मंतकें हैं। गवर्नर स्टेट बैंक उसकी भी मंतक बेवकूफों की। कोई दुनिया का इकोनॉमिस्ट ये बातें मानने के लिए तैयार नहीं है जो ये बातें करते हैं। हाँ जी, इनकी बातें मानने के लिए तैयार है। मेरी बात लिए जाए, मेरी बात सुने, इन्फ्लेशन बढ़ती जाए, कर्जे के नीचे दबा दे, बांग्लादेश का वहां ये कहते हैं 170 रुपए है वो पेट्रोल, जरा अंदाजा लगाने वहां महंगा हुआ कि यहाँ महंगा हुआ। पेट्रोल किसने महंगा किया है जी? आप समझिए किसने महंगा किया? किसने महंगा? एक मिनट सर, ये बड़ी बात बताने लगे। नवाज शरीफ साहब के टाइम के साइन है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू जो हमने उस पे कर्जा लिया उसके अकॉर्डिंग हम इनके प्राइसेस बढ़ाते रहेंगे। पेट्रोल नवाज शरीफ की वजह से महंगा, उसकी वजह से महंगा है। स्टेट ने एक मुआहदा किया हुआ है इंटरनेशनल। सर वो बिजली की कीमतों के हवाले से बात की जाती है, पेट्रोल के हवाले से नहीं ऐसी बात की जाती है। पेट्रोल की कीमत डे टू डे बैरल्स की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। ये नहीं होता कि आप फ्यूचर सारी तबाही इनकी वजह से, क्या रेट है इन्होंने आज तक इंटरनेशनल लेवल पूछ ले 70 तक, मेरी बात सुने, 70 पाकिस्तान क्या रेट है? नवाज शरीफ के दौर में क्या रेट था? अच्छा, ये हमने कितने का दिया? एक्चुअल बात आप में बर्दाश्त है, हम कौम बनने जा रहे हैं तो खुदा के लिए चीजें सुने। अब आपके भी बच्चे होंगे, आपके आप लोग अपनी नस्लों के आप लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर भाग जाते हैं, हम लोग जो यहाँ पे फेस करते हैं आपको। हम लोग ये बात सजाना चाहते हैं। अच्छी बात, कौन सी बात जी? ये बच्चों वाली, आपके भी बच्चे यहीं पे, प्राइम मिनिस्टर के बच्चे कहाँ रहते हैं? तीनों बच्चे। प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है जी? मेरा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं? गिलानी भी इधर है, राजा प्रवेश भी जाएंगे। अच्छा जी, इनसे पूछ लें कहाँ पे है? उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो कलमा जानते हैं। किसके? और इनके स्कैंडल देखे आपने? इमरान खान के। राजा रेंटल कितना बड़ा स्कैंडल था, खत्म हो गया। हमने खत्म तो होना ही था, जब सारा खा पी गए तो खत्म नहीं। पीछे कुछ चीज छोड़ते नहीं। ऐसे आपस की बात है, अगर स्कैंडल में कुछ था तो आप सजा देते, और मैं तो चाहता हूं कि जिसने भी करप्शन किया है उसे इबरत का निशान बना दिया जाए। अब खान साहब की बनेंगे, इस मुल्क में तारीख लिखी जाएगी इंशाल्लाह ताला, और अगला टेन्योर भी ये देखेंगे इंशाल्लाह इमरान खान का है। आप लीडर एक भाई सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हमें इलेक्शन में आने दो। ये सारा बहाना है, हमें आने दे मैदान में। ये आप खुश इलेक्शन नहीं हो रहा, हमारा डेली कैंपेन चल रही है। आप अभी चलेंगे, प्रोग्राम वहीं पे चल के करते हैं, हमारे कैंप ऑफिस में चलें, वहां पे लोगों का कैंपेन किसकी चल रही है? जमशेद इकबाल चीमा साहब की चल रही है। बिल्कुल, अभी तो वो उसमें कह रहे हैं ना, अभी ट्रिब्यूनल में वो चल रहा है उनका फैसला। सर आप खुश फहमी है, कुछ देर के लिए खुश है कि इलेक्शन में नहीं है, तो चले इधर से टमाटर किस पे? चीमा साहब पर है जी। कहां से?
ग्रीन टाउन में और आप सर अपने कैंडिडेट को नीचे उतारने तो सही ग्राउंड में अच्छा, आप बड़ी तो बड़ी करें, बड़ी बात है आप जी, तो सही। उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं आप तो देखी राजस्थान में, आप तो लड़ना ही नहीं चाहते। चलें, मेरे साथ अली परवेज मलिक इस वक्त मौजूद है। आप बिल्कुल कौमी असम्बली है, उसके साथ साथ परवेज मलिक साहब के साहबजादे हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नजम भाई, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अभी थोड़ी देर पहले जमशेद इकबाल चीमा मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं मिन्नत करने के लिए तैयार हूँ, शाइस्ता परवेज मलिक के पास जाने के लिए, मरियम साहिबा के पास जाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब के पास जाने के लिए तैयार हूँ कि आप अपना एतराज़ वापस ले लें और उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, मैं उनके पास जाके रिक्वेस्ट करने को तैयार हूँ। आप क्या जवाब देते हैं इसका? देखिए नदम भाई, हम तो अदना से वर्कर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मैंने तो जब बेगम साहिबा के कागजात को जमा करवाने भी गया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इस इलेक्शन के प्रोसेस को आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के तहत आगे चलाएं। उसके अंदर जो भी उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसकी जद के अंदर आता है, हमें उससे बरी होके ये काम करना चाहिए, उससे आगे चलना चाहिए। गुजारिश ये है कि अगर इनके किसी कैंडिडेट ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसके ऊपर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तो कोई क्लेममेंट नहीं है ना, वहां पे एतराज तो आपने किया ना, एतराज तो आपकी फर्ज करें वो आपके घर आ जाते हैं, शाइस्ता आपा के पास आ जाते हैं, माजरत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि एक टेक्निकल गलती होगी, क्या जवाब होगा आपका? देखिए नजम भाई, ये मेरे पास आने से मामलात नहीं चलेंगे। ये इलेक्शन कमीशन के अपने जो कवानीन है, आप इलेक्शन एक्ट का मेरे ख्याल से 60 नंबर आर्टिकल है, उसके अंदर पढ़ लें कि जो आपका प्रपोजर है उसका नाम उस हल्के के इलेक्शन की जो कानून के मुताबिक दुरुस्त बात है, कानून के मुताबिक ये दुरुस्त है, कानून के मुताबिक दुरुस्त है। लेकिन वो बात मैं आपको एक लफ्ज बता रहा हूं, उन्होंने कहा मैं मिन्नत करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जाके कहूंगा, उसका जवाब मांग रहा था मैं आपसे। शर्मिंदा करें, किसी की कोई मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसके तहत इस मामले को आगे लेके चलना है। मुझे बताएं कि हमने ये एजुकेट नहीं किया था कि इन्होंने पिछले 3 साल के अंदर लाहौर के अंदर किसी जगह के ऊपर कोई ईंट नहीं लगाई, इन्होंने दुनिया जहान के वहां पे स्कीमें चला के वहां पे तरक्याती काम को शुरू कर दिया, इन्होंने हमारे लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, इन्होंने क्या कुछ वहां पे ज़ाब्ते के खिलाफ नहीं किया। औरंगजेब बरकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे आके मिल नहीं सका, मलक साहब मेरे दोस्त थे, मुझे डेंगू हुआ था तो मियां मिसबा और मान ने मना किया था कि बाहर ना आना, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत अपना तज़ियत। बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है और हम सब की तरफ से एक मरतबा फिर जो इज़हार अफसोस भी करते हैं, इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। परवेज मलिक एक बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, खूबसूरत सियासतदान थे और जो इस वक्त जो थी इंसानियत के लंबरदार थे। मैंने उनको इखलाकियात की आला मेराज पे देखा और एक अच्छे इंसान थे। हम उनको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं और आज का प्रोग्राम इतना ही। अपने मेहमानों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।